राधे राधे एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आपने पिछली वीडियो में बहुत प्यारे प्यारे कमेंट किए। पिछले क्या, आप सारे वीडियो में बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, उसके लिए दिल से धन्यवाद आप सभी को। और नई बहू के कौन कौन से नेक चार होते हैं उसके ससुराल में, तो सबसे पहला जो नेक चार होता है वो होता है दूध चावल खिलाने का नेक चार। तो सबसे पहले जो है ना दुल्हन खिलाती है, अपने सीधे हाथ से जो है ना खिलाया जाता है दूल्हे को, जो है ना यानी अपने पति को, जो है ना पत्नी जो है ना दूध चावल इस तरह से खिलाती है। उसके बाद पति खिलाता है पत्नी को। तो ये वाला नेक चार जो है ना सबसे पहले होता है। तो इस तरह से देखिए, अपने सीधे हाथ की गद्दी पर रखकर जो है ना खिलाया जाता है। 5 बार जो है ना इस नेक चार को किया जाता है। तो ये जो है ना हमारे घर की पहली रस्म है। उसके बाद जो है ना दूसरा नेक चार होता है खिचड़ी भरने का नेक चार। ये खिचड़ी जो है ना बहू के यानी दुल्हन के मायके से आती है और इस खिचड़ी को जो है ना 5 बार भरा जाता है। ये सारे नेक चार जो है ना भाभी कराती है, यानी बहू की जो जेठानी होती है वो जो है ना इस नेक चार को कराती है। देवर का जो जितने भी नेक चार होते हैं शादी के, वो सारे जो है ना भाभी के ही होते हैं। तो बगल में जो है ना भाभी बैठी हुई है, वो जो है ना सारे नेक चार यहाँ पर करा रही है। तो इस तरह से जो है ना 5 बार इसको भरा जाता है, इस गिलास को। कुछ लोगों के यहाँ लोटा आता है, कुछ लोगों के यहाँ गिलास आता है, कुछ लोगों के यहाँ जग आता है। तो अपनी अपनी व्यवस्था के अनुसार दुल्हन के मायके से जो है ना ये दिया जाता है। तो इसको ना इस तरह से 5 बार भरा जाता है। शादी में खिचड़ी का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो इस तरह से जो है ना, इसमें भी दाल मिली हुई है, दिख नहीं रही है, रात का टाइम है इस समय जो है ना 5 बार इसको भरा जाएगा। और दूल्हा जो है ना अपने सीधे पैर से जो है ना इसको गिराता है। तो इस तरह से जो है ना 5 बार किया जाता है। तो ये दूसरी रस्म है हमारी, खिचड़ी फैलाने वाली रस्म। तो देखिए, इस तरह से जो है ना अपने सीधे पैर के जो है ना इस तरह से दूल्हा इसको फैला देगा और दुल्हन जो है ना 5 बार इसको भरेगी और 5 बार जो है ना दूल्हा फैलाएगा। ये पुरानी रस्में हैं, भगवान ने जो है ना, हमारे पूर्वजों ने जो है ना बहुत सोच समझ के कुछ ना कुछ बनाई है। तो इनका भी अपना एक महत्व होता है। मुझे इस बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बता पाऊँगी आप सभी को। और एक बात और बोलना चाहूँगी, कुछ लोगों ने मुझसे कहा था, दी आप दूल्हा दुल्हन के जो है ना फेस नहीं दिखा रही हो, तो आप वीडियो क्यों बना रही हो? तो वीडियो मैंने इसलिए बनाया ताकि मैं आपको अपने रीति रिवाज दिखा सकूँ, अपनी खुशियाँ जो है ना आपके साथ बांट सकूँ। इसके बाद जो है ना तीसरा नेक चार होता है कंकन खुलने का नेक चार। नई दूल्हा दुल्हन के सीधे हाथ में 2 कंगन बांधे जाते हैं। हमारे घर के रीति रिवाज के अनुसार मैं बता रही हूँ, और बाकियों का देखिए मुझे इतनी जानकारी नहीं है। हर समाज में जो है ना अलग अलग रीति रिवाज होते हैं। तो हमारे यहाँ 2 कंगन बांधे जाते हैं। तो दोनों कंकन जो है ना दूल्हा दुल्हन एक दूसरे के खोलते हैं और एक ही हाथ से जो है ना ये कंकन खोले जाते हैं। तो सबसे पहले जो है ना दूल्हा खोलता है और उसके बाद जो है ना दुल्हन खोलती है। तो एक कंकन देखिए खोल चुका है, दूल्हे ने खोल दिया है। अब जो है ना दूसरा कंकन जो है ना दूल्हा इस तरह से खोल रहा है। और इसमें जो है ना थोड़ा सा छीना झपटी ज़्यादा होती है, लेकिन दोनों दूल्हा दुल्हन जो है ना बहुत ज़्यादा समझदार थे। कोई छीना झपटी नहीं हुई। अपने प्रेम से जो है ना दोनों ने अपने अपने कंगन एक दूसरे को दे दिए। वैसे दिए नहीं जाते। क्या इस कंगन का खोलने का एक महत्व ये भी होता है, कंगन खोलने के बाद अगर जो कंकन छुड़ा लेता है वो ना जीवन भर अपने पार्टनर को दबा कर रखता है। ऐसा पूर्वज हमारे कहते थे, पुराने जो हमारी घर की महिलाएं हैं उनका ऐसा कहना है। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो देखिए मुझे नहीं पता। और देखिए इस तरह से जो है ना एक हाथ से कंकन खोलना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि इन कंकनों को जो है ना बड़ी सावधानी से और बड़ा कस के जो है ना बांधा जाता है, ताकि सामने वाला कंकन खोलने में जो है ना हार जाए। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। और देखिए दोनों ने जो है ना अपने अपने कंकन खोल लिए। दुल्हन ने बड़े आसानी से खोल लिए, क्योंकि लड़कियों के जो है ना नाखून बहुत बड़े बड़े होते हैं और आसानी से जो है ना खुल जाते हैं। तो इस तरह से जो है ना एक ही हाथ से जो है ना इन्होंने कंकन खोले थे। और इन कंकनों को जो है ना बाद में विसर्जित किया जाता है जल में। तो ये जो है ना मौछट वाले दिन किया जाता है।
शायद मैंने एक बार आपके साथ ये वीडियो शेयर भी किया था, अगर नहीं किया है तो नेक्स्ट टाइम ज़रूर शेयर करूँगी। तो इस तरह से जो है ना कंकन खोलकर अपनी दुल्हन जो है ना अपनी गोदी में से रख लेती है। अगर कोई छीन लेता है तो जीवन भर जो है ना अपने पार्टनर को दबा के रखता है। उसके बाद चौथा नेकचार होता है अंगूठी ढूंढने का रिवाज। ये तो मैंने अधिकांश लोगों के यहाँ देखा है कि अंगूठी ज़रूर ढूंढी जाती है। तो इस तरह से जो है ना ये पीतल का कोपर यहाँ पर रखा गया है। इसमें जो है ना दुल्हन के कुंवारे में पैर पखारे जाते हैं। उसके मायके से ये कोपर जो है ना आता है, इसको हमारे यहाँ कोपर ही बोला जाता है। बड़ा थाल भी आप इसे बोल सकते हैं, हमारे यहाँ जो देसी भाषा में इसको कोपर बोला जाता है। तो इसमें जो है ना हल्दी मिला दी है और इसमें जो है ना दुल्हन की अंगूठी को डाल दिया जाता है। फिर दूल्हा दुल्हन मिलकर जो है ना इसको ढूंढते हैं और दूल्हे ने जो है ना इसमें चालाकी कर ली, अपने अंगूठी जो है ना अपने हाथ से उसने छोड़ी ही नहीं। तो इस तरह की जो है ना चालाकियाँ हो जाती हैं। और देखिए अंगूठी जो है ना दूल्हे के हाथ में है। तो इस तरह से जो है ना कर जाते हैं। तो ये इस वाले नेकचार में जो है ना बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। ये भी जो है ना 5 बार यहाँ पर किया जाता है ताकि जो है ना सभी बराबर में जीत जाएं। और उसके बाद जो है ना दुल्हन की गोद में जो है ना देवर को बिठाया जाता है। और अगर देवर नहीं होता तो भांजी को जो है ना नई बहू की गोद में बिठाल दिया जाता है। उसके बाद जो है ना नई बहू जो है ना इसका नेक देती है गोद में बैठने का। तो यहाँ पर नेक दिया जा रहा है। अच्छा खासा नेक जो है ना देवर जी जो है ना वसूल करने वाले हैं। ये जो है ना देवर है, इनके बाद जो है ना इन्हीं का नंबर आने वाला है शादी का। और ये जो है ना हमारे 3rd नंबर का बेटा है हमारे घर का। तो देखिए इस तरह से जो है ना उसको उठाने के लिए जो है ना इस तरह से हंसाया जा रहा था। और इसके बाद अगला नेकचार है धनुष बाण देने का नेकचार होता है। ये नेकचार भी जो है ना देवर ही करता है और देवर जो है ना धनुष बाण बनाता है और उसका जो है ना नेकचार भाभी उसे देती है। तो यहाँ पर देखिए देवर जी जो है ना धनुष बाण लेकर आ गए हैं अच्छा खासा नेक वसूल करने में। सही बात है, उसकी शादी होनी है। देख जी तो 550 50 बना दो फिर दिया 600 हो गए। तो फिर ऐसा करो 700 कर दो बस। हाँ 700 नहीं 700 नहीं दे 700 दे देंगे। ऐसे तो 500 या 1100 को नहीं रहते, ऐसे रहते तुम्हारी जैसी फिर देते। हाँ बस जी भी सही बात है। जैसी तुम्हारी बहुत मोहम्मद चलाओ करे जिन्हें जिन्हें पकड़ सुन, रूस है तो अंगूठी के लाने, रूस नहीं तो ले ले इतने में। पकड़ इतने घूमेंगे बात की तो फिर कर ली। बाद की बात तो बाद में चली आती है। एक जोड़ी कपड़ा किसी दुकान से, एक जोड़ी कपड़ा, एक जोड़ी कपड़ा है, एक जोड़ी जूता जो तुम पता है बाकी दुकान से वो वाले चल तो रहे हैं। कौन से अब कौन, अरे आज की दुकान में बड़े एंटी चीजें है, घाटे का सौदा नहीं करते अपन काय करना। हाँ चलो ठीक है, इसको धागा पकड़ा देना। और इसके बाद अगला जो नेकचार है वो होता है गेंद से खेलने का नेकचार। तो मछली जो आटे की बनाई गई थी ना, उसी से जो है ना आटे की बॉल बनाई जाती है और भाभी जो है ना इस तरह से गेंद उछालती है और जो इस गेंद को पकड़ लेता है वो इस रस्म में जीत जाता है। इस तरह से जो है ना 5 बार किया जाता है। तो देखिए भाभी भी जो है ना बड़े मज़े ले रही है और ऐसे उछालने का जो है ना नाटक कर रही है। दोनों बहुत ज़्यादा उत्सुक है कि मैं पकड़ लूँ बॉल को, मैं पकड़ लूँ, लेकिन दूल्हे मियाँ जो है ना इस रस्म में जीत जाते हैं और बहुत प्रेम से जो है ना खूब मज़े किए। इस रस्म को देखते हुए पुरानी यादें जो है ना मेरी भी ताज़ा हो गई। अच्छा
और ये है आखिरी नेक चार। और इसमें जो है ना दूल्हा दुल्हन एक दूसरे के साथ हल्दी के पानी से जो है ना होली खेलते हैं। तो हल्के हल्के छींटे जो है ना दिए जा रहे हैं, क्योंकि शादी में जो कपड़े पहने जाते हैं बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं। तो हल्का हल्का जो है ना शगुन का एक दूसरे के ऊपर जल का छींटा दे दिया है, हल्दी के जल का जो है ना छींटा दिया जाता है। इसे होली खेलना भी जो है ना बोला जाता है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसा करा ले लो अंदर ले लेंगे। कौन मना कर रहा है तो हम ले लो। आपने मैं तो दम बहुत है, ले लो तो मैं मना थोड़ा कर रही मैंने काट दी जीते तो ऐसे कैसे नहीं देंगे, देव तब बात बनेगी। थाल देंगे शब्द से मत पलटो, जो देंगे थाल देंगे। कोई कम कर नहीं मैं पॉकेट में को टाइम थोड़ी सी है, मैं इतने पॉकेट से याद ही नहीं है कि ना जल्दी से